Jai Hind. So today we are going to start with the exercise 7.11, which is based on the properties of definite integral. So here now we will come to know how to use these properties while solving these kind of questions. Most important exercise in definite integral 7.11. So come to the first question of this exercise 7.11. Evaluate 0 to pi by 2 cos square x dx. So let सबसे पहले I is equal to 0 to pi by 2 cos square x dx. अब cos square x dx की इंटीग्रेशन नहीं होती है, we know that. हम इंडेफिनेट में क्या करते थे, इसको चेंज करते थे किसमें, 1 plus cos 2x upon 2. But here no need to change because we have properties. हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं. मैं cos को sin में कन्वर्ट कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है, f of x 0 to a dx is equal to, I can write a minus x dx 0 to a. Without changing the limit I can write like this. So लिखो I is equal to 0 to pi by 2 cos square a minus x. a कितना है यहां, अपर लिमिट होती है a, यहां पे ये 0 और ये a. देखो a माइनस pi by 2 माइनस x dx. सो ये क्या बन गया, I is equal to फर्स्ट 0 to pi by 2 cos square cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी sin square x dx. क्लियर? अब देखो ध्यान से, I लिखना क्यों जरूरी है. नाउ ये फर्स्ट आया था, ये सेकंड, ऐड कर दो इन दोनों को. तो ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2. सो ये बना 2i, ये बना 0 to pi by 2 cos square x प्लस sin square x dx. ये कितना बन गया, I is equal to 1 by 2 और ये बना 0 to pi by 2 1 dx. ये प्रॉपर्टी का सम कितना होता है, 1 होता है. इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 by 2 x 0 to pi by 2. एंड व्हाट इज योर आंसर नाउ, कितना आंसर आएगा आपका, हमारा आंसर आ जाएगा pi by 4. pi by 2 माइनस 0, 2 बार है, pi by 4 is our solution. So using property it's so simple. बट आप ये एक चीज याद रखें, ये प्रॉपर्टीज तभी लग सकती हैं जब डिनोमिनेटर चेंज ना हो. पर जहां पे डिनोमिनेटर चेंज हो जाए वहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है. कम टू सेकेंड, हियर देखो ध्यान से, अगर मैं ये सेम प्रॉपर्टी इसमें लगाता हूं, सेम प्रॉपर्टी, तो कैसे लगेगी. देखो क्या डिनोमिनेटर चेंज होगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा. तो यूज दिस प्रॉपर्टी अगेन. जहां पे भी ऐसी टर्म होती है 0 to pi by 2 है, वहां पे ये प्रॉपर्टी फिफ्थ ही लगाई जाती है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सो ये आ गया फर्स्ट. सो नाउ यूज प्रॉपर्टी फिफ्थ. वो क्या है, वो है 0 to a, और यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टी आल्सो. प्रॉपर्टी 0 to a dx इज इक्वल टू 0 to a f of x, सॉरी f of a माइनस x dx. चलो इसमें यूज करते हैं हम लोग इसमें. सो ये I इज इक्वल टू 0 to pi by 2. न्यूमिनेटर चेंज होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए. साइन pi by 2 माइनस एक्स प्लस कॉस pi by 2 माइनस एक्स. सो ये बन गया I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा dx.
देखो ध्यान से, क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर चेंज है? नहीं है। सो मीन्स ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाई जा सकती है। नाउ एड 1 एंड 2, हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो i प्लस आई 2i, इन दोनों को ऐड किया 0 to पाई बाय 2, दोनों का एलसीएम सेम है, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, ऐड करके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सेम आएगा, dx। ये कैंसिल आउट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एट द एंड ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1 बाय 2 0 to पाई बाय 2 1 dx। इट इंप्लाइज 1 बाय 2 इंटीग्रेशन कितनी आई? x 0 to पाई बाय 2। नाउ व्हाट इज द आंसर? आंसर आ गया i इज इक्वल टू कितना? इसका आंसर आया या यही? आई एम गोइंग टू राइट हियर i इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि इसका पाई बाय 2 माइनस 0, 2 अंदर गया, पाई बाय 4। सो सिंपल, यूजिंग प्रॉपर्टी। नाउ कम टू थर्ड, अगेन दिस इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस बनेगा, कॉस पाई बाय 2 एक्स करेंगे तो साइन बनेगा, पावर सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी अगेन। सो ये फर्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ, तो क्या आ जाएगा? सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी आपको यहां लिखनी है। सो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx अपॉन साइन 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स। i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2 पावर तो कोई बात नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और पावर एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पावर एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पावर एज इट इज, dx। नाउ दिस इज योर सेकेंड, एड 1 and 2, एड 1 and 2, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा? सेम आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? कॉस 3 बाय 2 प्लस एक्स प्लस साइन 3 बाय 2 एक्स, दोनों का एलसीएम सेम है, तो जो ऊपर वाली टर्म है वो एज इट इज एडिशन में लिखी जाएंगी, साइन 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाय 2 एक्स dx, कैंसिल आउट। सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू? 2i is equal to 1 dx 0 to पाई बाय 2, i is equal to 1 by 2, 1 की इंटीग्रेशन x, i is equal to 1 by 2 पाई बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो योर आंसर इज पाई बाय 4। सी, इन ऑल केसेस योर आंसर इज पाई बाय 4। So using property, these questions become so simple. Pause the video to note the. Now, problem 4 and problem 5. Problem 4 or of exercise कौन सी? 7.11. Same. Problem 4 is again same. क्या है? 0 to पाई बाय 2 cos 5x cos की पावर 5x, नीचे पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो वी आर गोइंग टू यूज अगेन प्रॉपर्टी 5। सो यूजिंग प्रॉपर्टी 5, क्या कहते हैं हमें प्रॉपर्टी 5? ये फर्स्ट आ गया, i इज इक्वल टू
0 to pi by 2 cos 5 pi by 2 minus x, then sin 5 pi by 2 minus x plus cos 5 pi by 2 minus x यहां पे dx. I is equal to 0 to pi by 2. ये बना sin 5x, sin की पावर 5 देन x. ये बना cos की पावर 5x, ये बना sin की पावर 5 dx. दिस इज सेकेंड. अगेन सी द डिनोमिनेटर इज सेम, ऐड करेंगे तो न्यूमिनेटर भी सेम बन जाएगा. ऐड 1 and 2. So 2i is equal to 0 to pi by 2. ऐड कर लो, डिनोमिनेटर इज सेम. व्हाट अबाउट न्यूमिनेटर? अगेन ये और ये दोनों लिखे जाएंगे, cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x dx. ओके, ये कैंसिल आउट हो गया. व्हाट इज लेफ्ट विद यू? I is equal to 1 by 2 integration 1 dx 0 to pi by 2. This is left with us. अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा? I is equal to 1 by 2 x 0 to pi by 2. So I is equal to pi by 4 is the solution. Very simple. Now come to problem 5, and this problem is based on property. कौन सी प्रॉपर्टी पे ये बेस है? ये प्रॉपर्टी थर्ड पे बेस है. थर्ड की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी? कि इसकी लिमिट डिवाइड की जा सकती है. इसकी लिमिट डिवाइड की जा सकती है. आप ये भी कह सकते हैं सर ये वो भी तो है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. हाँ हो सकता है, बट यहां पे क्या लगा हुआ है? मॉडुलस लगा हुआ है. वेन एवर दिस एल्जेब्रिक फंक्शन, वो जो प्रॉपर्टी है वो माइनस ए टू ए, वो बेसिकली तब यूज की जाती है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो. यहां पे जब ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं. ये मॉड है, मॉड की दो वैल्यू बनाई जाएंगी. देखो x मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू, एक वैल्यू बनेगी पॉजिटिव. वो कब बनेगी? व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2. क्लियर? दूसरी माइनस x प्लस 2 कब बनेगी? व्हेन x प्लस 2 इज लेस देन 0. इट इंप्लाइज x इज लेस देन माइनस 2. तो मॉडुलस की दो वैल्यू बनेंगी. तो हम अब इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे. किसमें? -2 में. तो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू पहली लिमिट -5 से -2 मॉडुलस x प्लस 2 dx प्लस दूसरी लिमिट -2 से कहां तक? 5 तक मॉडुलस x प्लस 2 dx. क्लियर? अब मॉडुलस के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, ना जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे. तो मॉडुलस रिमूव होगा तो साइन भी लगेंगे. तो जब ये -2 से छोटा है, देखो अपर लिमिट कितनी है? -2. तो यानी कि अगर किसी की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो उसके साथ क्या लगेगा? नेगेटिव साइन. ये ध्यान से देखना है आपको. तो -2 x प्लस 2 dx, और जिसकी लिमिट -2 से बड़ी है, यानी यहां पे लोअर लिमिट क्या बन गई? -2. तो उसके साथ क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा. -2 to 5 x प्लस 2 dx. ये जो लिमिट ब्रेक है ये आप एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है. उसमें क्या कर सकते हैं? इसको 0 के इक्वल पुट कर दो. x की वैल्यू क्या आएगी? -2. यहां पे ब्रेक कर दो. यानी लिमिट ब्रेक कैसे होगी? -5 to
-2 देन -2 to 5। तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं हम। साइन लगाना जरूरी है, साइन हमेशा एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव। तो नेचुरल है कि साइन आप चेक कर सकते हैं कि किसके साथ पॉजिटिव लगेगा किसके साथ नेगेटिव लगेगा। अब देखो, अब नाउ इंटीग्रेट, माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x, -5 to -2, क्लियर, प्लस x² प्लस 2x -2 to 5। अगर आपको इस माइनस की कंफ्यूजन हो तो आप लिमिट चेंज कर लिया करना, माइनस हटाया लिमिट चेंज कर दी, उल्टा कर दिया, मतलब अपर लोअर में, लोअर अपर में कन्वर्ट कर दिया, अदरवाइज लीव एज इट इज। सो I इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट पुट होगी, सो -2 का स्क्वायर 4, -2 into 2 -4, फिर साइन आता है माइनस का, अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस लोअर लिमिट, -5 का स्क्वायर 25/2, -5 into 2 -10। सबसे ज्यादा गलती while you are putting these value यहां होती है बच्चों से, so be careful while putting, प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस 4/2 -4। क्लियर? देखते हैं, देखो ध्यान से, एलसीएम ये आ गया, I इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, I इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर है, देखो ध्यान से, हम 8 एलसीएम आया, सॉरी 2 एलसीएम आया, 4 -8 कितना बना, -4/2, बाहर माइनस, -4/2। क्लियर हो गया है? या आप ये भी कर सकते हैं, 2 से इसको काट लें, 2 बचा, 2 - 4 -2, देन माइनस, यहां पे एलसीएम 2 ऊपर बना 25 - 20, तो दैट इज 5, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एलसीएम 2, ठीक है, 25 + 20 45/2, फिर से 2 से 2 कैंसिल, 2 - 4 -2, और -2 और माइनस +2 ब्रैकेट क्लोज, I इज, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, 2 + 5/2 + 45/2 + 2, टेक एलसीएम, 2 इज द एलसीएम, 4 प्लस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि सेम एलसीएम है, 50 + 4, I इज इक्वल टू 58/2, so that is 29, so the value of I is 29। so be careful from this way, yahan se, this is the simplest way to find out the solution of these modulus function। pause the video to note down। now come to problem 6, again it is of modulus। लास्ट वाले पार्ट में बाई चांस इट इज फ्रॉम -a to a आ गया था, अब नाउ हेयर 2 to 8। सो सिंपल है, आपको मैंने कहा इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, तो यानी लिमिट ब्रेक कैसे होगी, 2 to 5 एंड 5 to 8। किसके साथ पॉजिटिव लगेगा किसके साथ नेगेटिव, लेट अस सी। देखो ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x - 5, एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, तो प्लस में कब, जब x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, और नेगेटिव में जब x - 5 लेस देन क्या होगा, 0। सो इट इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x इज लेस देन 5। क्लियर हो गया है? यानी कि जैसे ही लिमिट में ब्रेक करता हूं, ध्यान से देखो, 2 to कितना आएगा, 2 to 5, अगर 5 से छोटी है तो 5 से छोटी है क्योंकि अपर लिमिट ही 5 है यहां पे,
तो ये बन जाएगा -x-5 dx। क्लियर? प्लस 5 to 8 x-5 dx। नाउ सॉल्व इट। ये भी प्रॉपर्टी थर्ड का इस्तेमाल किया गया है यहां पे। सो सारी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टीज, और बहुत सिंपल हो जाती है ये। माइनस, अब हम इंटीग्रेट करते हैं x² / -5x, लिमिट है 2 to 5, प्लस x² / -5x, लिमिट है 5 to 8। पुट करते हैं, या इसको माइनस को अंदर ले जाओ, दैट इज द बेटर ऑप्शन। सो ये उल्टा हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा 5x, या बाहर रहने दो, वो आपकी इच्छा है सारी की सारी। अपर लिमिट 25/2 -25, ओके, माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, -10, प्लस 8 का स्क्वायर 64/2, माइनस 8 5 जा 40। क्लियर? ओके, माइनस 25/2 -25। क्लियर? चलो कम टू दिस, ये बन गया 50। एलसीएम अगर 2 आया तो 50, 25 - 50 -25/2, ये बना -8, तो ये बना +8, प्लस कैंसिल आउट 32 - 40 -8, माइनस ये वही -50, 25 - 50 -25 +25, माइनस को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, सॉरी अपॉन, माइनस को अंदर ले गए तो 25/2 -8 +25/2, इन दोनों को ऐड कर दिया तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, हमारे पास क्या बच जाएगा? अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 50/2 -16, 25 - 16 9, सो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 9। सो सिंपल, only calculation is there, nothing else. So be particular while you are doing calculations. Come to problem 7, very important question, very important question. अब ये इसके लिए नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए है, जहां पे देखो प्रॉपर्टी 0 to 1, अगेन वी आर गोइंग टू यूज हियर कौन सी प्रॉपर्टी? फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a f(a - x) dx। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे 2 नंबर की पावर n है, अगर मैं इसको सिंगल नंबर में चेंज कर दूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो देखते हैं, सो i इज इक्वल टू 0 to 1, x जहां जहां है वहां पे क्या आ जाएगा? a यानी 1 - x, 1 - x, 1 - x and dx। i is equal to 0 to 1, 1 - x, 1 - 1 plus x। हो गया कन्वर्ट एक नंबर में पावर। नाउ इट्स वेरी सिंपल, 1 - x, x की पावर n dx। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे i इज इक्वल टू 0 to 1, x की पावर n माइनस x की पावर n plus 1 dx। नाउ इट इज वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट दिस टर्म्स। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n plus 1 upon n plus 1, x की पावर n plus 1 का पावर 1 ज्यादा ऐड हो जाएगी और 0 to 1
किया है ना इंटीग्रेशन x की पावर n का, क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सबसे पहले यही सीखा था हमने, वी लर्न, दिस इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इंटीग्रेशन वी लर्न। ओके, नाउ i इज इक्वल टू, पुट कर दें 1 अपॉन n प्लस वन, 1 अपॉन n प्लस टू, 0 0 पुट करेंगे खत्म हो जाएगा। एलसीएम n प्लस वन n प्लस टू, n प्लस टू माइनस n माइनस वन, ठीक है, ये कैंसल आउट, i इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस वन n प्लस टू, सो सिंपल। सो while doing these kind of question you should know about the properties, किस जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, this totally depend upon your knowledge, your कि how much this you know about the properties and your practice, this totally depend upon these three things. Pause the video to note down. So this is again a very most important question of this exercise. I is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. Slowly while you are, whenever slowly you will come to know कि how these properties work. देखते हैं, log की इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है, हमने नहीं पढ़ी log की इंटीग्रेशन throughout the chapter. So how to solve this using property? तो कैसे स्टार्ट करें इसको? अब ये पाई बाय 2 भी नहीं है कि मैं लिखूं कि 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स बन जाए, नहीं है, यानी वो प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती। बट हम प्रॉपर्टी तो वही लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहां 0 है, तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है। सो वी विल यूज दैट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज फर्स्ट, देखें, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? हमने ये फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाई है, dx। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, log 1 प्लस 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। i is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus 10x 1 plus 10x dx. Clear? So we use this formula. Now take the LCM. LCM कितना आएगा? I is equal to 0 to pi by 4, okay, log of 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx. Cancel out. What is left with you? देखें, I is equal to 0 to pi by 4. Don't forget to write I in definite integral. ये बहुत काम देता है हमें हर जगह। I is equal to 0 to pi by 4 log a upon b. So that is log a minus log b. अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। 0 to pi by 4 log of 2 dx minus 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx। कर लिया हमने अलग अलग इसको। ना अब ये देखो, i नहीं बन गया, इधर लाते हैं। सो i इसको इधर लाएंगे प्लस i, ये सारी की सारी टर्म किसमें कन्वर्ट हो गई? i में।
तो यहां माइनस आई है, यहां लाएंगे प्लस आई हो गया, इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर रह गया 0 to पाई बाय 4 1 dx। सो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन while using this formula and that property। Property fifth, using property fifth। क्लियर? अब ये बना 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 1 की x लिमिट 0 to पाई बाय 4, i इज इक्वल टू 1 बाय 2 log ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4। सो i इज इक्वल टू पाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8, log ऑफ 2 इज योर सॉल्यूशन। सो वेरी सिंपल। So I try to solve all the question in a very simple method, simple mode, and this is your starting basics of properties. So learn the properties properly and solve all the questions from 1 to 8 of this exercise, so that you will come to know how to apply these properties in questions. Pause the video to note down. Until that, Jai Hind.